वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। गांधारी शोक से व्याकुल होकर अपने पुत्र दुर्योधन की मृत्यु पर विलाप करती और उसके उस अभिमानी और लापरवाह व्यवहार को याद करती जिसके कारण युद्ध में उसकी हार हुई। वह उसकी शक्ति और यश के खो जाने पर शोक मनाती है, जो अब युद्ध के मैदान में एक निर्जीव शरीर में लिपट सिमट गया है। वह दुर्योधन के रक्त से लथपथ शरीर के दुखद दृश्य का संजीव वर्णन करती, जिसके चारों ओर शोक मनाती महिलाएं और पक्षी मंडरा रहे थे। गांधारी शक्ति और धन की क्षणभंगुरता प्रकृति पर चिंता करती है, क्योंकि वह कभी शक्तिशाली शासक को अब पराजित और निर्जीव अवस्था में देखती है। युद्ध में मारे गए अपने पुत्र और पोते की छवि उन्हें व्याकुल करती है और वह अपने नुकसान की भयावहता को समझ नहीं पाती है। गांधारी को याद आता है कि कैसे दुर्योधन ने एक समय अद्वितीय शक्ति और अधिकार के साथ पृथ्वी पर शासन किया था, लेकिन अंततः पांडव के साथ एक क्रूर युद्ध में उसका अंत हो गया। वह समृद्धि और गौरवशाली राज्य के रक्त और आंसुओं से लथपथ उजाड़ भूमि में पड़ा है और शोक मनाती हुए अपने पुत्र के शासन के अंत और अपने परिवार के पतन पर दुखी होती और अपने कभी महान रहे साम्राज्य के खंडहरों में भी उसे कोई सांत्वना नहीं मिलती। युद्ध के कारण अपने परिवार पर आई तबाही को देखकर गांधारी का हृदय टूट जाता है और वह मृत्यु और विनाश के सामने शक्ति और अहंकार की व्यर्थता पर विलाप करती है। गांधारी अपनी बहू के दुख भाग्य पर विचार करती है तो अब युद्ध में मारे गए अपने पति और पुत्र के शोक में डूबी हुई है। वह शोकग्रस्त राजकुमारी के अपने प्रियजनों के निर्जीव शरीरों की देखभाल करने के हृदय विचारक दृश्य का वर्णन करती, जिसकी कभी तेजस्वी सुंदरता अब दुख और निराशा से धूमिल हो गई है। गांधारी एक समय सुखी परिवार को मृत्यु और त्रासदी से बिखरते हुए देखती है। कुरुक्षेत्र युद्ध में विलाप की आवाज़ें गूंज रही थी। वह भाग्य की क्रूरता पर चिंतन करती है, जिससे उसके परिवार को उसकी महिमा और शक्ति से वंचित कर दिया और अपने पीछे केवल दुख और हानि को निराशा को छोड़ दिया। गांधारी अपने बेटे और पोते को खोने के गहरे दुख से जूझ रही थी। दोनों ही युद्ध में शहीद हो गए, जिससे उसका दिल चकनाचूर हो गया और उसकी दुनिया तहस नहस हो गई। वह उन फैसलों और कार्यों पर विचार करती है जिनके कारण उनका पतन हुआ और उनके अहंकार और घमंड के परिणामों पर विलाप करती है। युद्ध के बाद के हालात देखकर गांधारी का दुख असीम हो जाता है। जहाँ कोई गौरवशाली योद्धा युद्ध के मैदान में मृत पड़े हैं, उनके शरीर युद्ध की भयावह कीमत की याद दिलाते। वह अपने परिवार और राज्य को तबाह करने वाली इस निरर्थक हिंसा और विनाश में अर्थ खोजने के लिए संघर्ष करती है और अपने प्रियजनों के खोने और अपने कभी महान रहे राजवंश के पतन पर शोक मनाती है। गांधारी का शोक गहराता है जब वह अपने पुत्र दुर्योधन के अंतिम क्षणों को याद करती है, जो कभी एक शक्तिशाली योद्धा था और अब युद्ध के मैदान में निर्जीव शरीर में बदल चुका है। वह युद्ध में विजय की उसकी आकांक्षाओं को याद करती है, जब वह उसके जाने वाले दुखद भाग्य से अनभिज्ञ और उसकी महत्वाकांक्षा और शक्ति के अनुसूल शोक में मनाती। गांधारी का विलाप युद्ध के मैदान में गूंजता है, जो उसके परिवार और उसके राज्य पर युद्ध के विनाशकारी प्रभाव की धार्मिक याद दिलाता। वह अपने पुत्र के जीवन की हानि और उसके शासन के अंत पर शोक मनाती है, मृत्यु और विनाश की कठोर वास्तविकता देखती है। जय श्री कृष्णा।